दे इस शरीर मन दिल में हरदम तेरी प्रसन्नता है। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। आइए हम एक साथ उस प्रभु की महिमा करें कि राजाओं के राजा, एक साथ उसके नाम को ऊंचा करें, उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे गुलाम। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे गुलाम। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे गुलाम। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा
हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे गुलाम, धन्यवाद करते हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आज के इस दोपहर में फिर से मुझे आपके साथ खुशी होती है बात करते हुए कि हम सारे इस दोपहर की घड़ी में उस युवा फेलोशिप के साथ जुड़े हुए हैं और उस परमेश्वर की जो है, जो था, जो आने वाला है, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करते हैं। और आज इस दोपहर की घड़ी में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं आशीषों के विषय में। आशीषों की प्राप्ति हर एक कोई करना चाहते हैं, हर एक को एक लगन लगी हुई है कि हर एक के पास आशीषें हों, और आशीषें जो देने वाला है वो परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आशीषों का स्रोत जो है वो परमेश्वर का वचन है। वो वचन जो है वो परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए मार्ग खोलता है, हमारे बंधनों को तोड़ता है और हमारी और आपकी अगुवाई करता है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अपना वचन उपलब्ध कराया है। जितना अधिक हम और आप हो सके, हम उसके वचन को अपने जीवन का आधार बनाएं। और आज इस दोपहर में मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान में यशायाह की पुस्तक उसके 45वें अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 2 पद की तरफ केंद्रित करूं। यशायाह की पुस्तक 45 अध्याय उसके 1 और 2 पद को, उसमें लिखा हुआ, यहोवा अपने अभिषिक्त क्रूसु के विषय यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इससे थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे तो बड़ा आनंद हो रहा है आज इस वचन को पढ़ करके। क्या आप चाहते हैं कि आपके सामने के दरवाजे खोल दिए जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सामने की ऊंची चीजें चौरस की जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बंधन तोड़ दिए जाएं और आप मुक्ति को प्राप्त करने पाएं? क्या आज इस दोपहर की घड़ी में आपके मनों में कौन सी बातें चल रही हैं? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रूसु एक ऐसा राजा था जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो एक यहूदी राजा नहीं था, वो एक अन्य जाति राजा था। और उसको परमेश्वर का वचन कहता है 45 अध्याय उसके 4 पद में बोलता है, अपने दास याकूब और अपने चुने इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। सोचिए तो सही मेरे प्रिय भाई बहन, वो राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता था और परमेश्वर ने उसे नाम लेकर बुलाया था और उसे पदवी दी थी। हम और आप तो उसके चुने हुए लोग हैं और हमें और आपको ये पता है कि वो कौन है और हम और आप उसे जानते हैं। और परमेश्वर ने हमें और आपको बुला करके अपनी महिमा की पदवी प्रदान की है। हालेलुया। 3 पद पढ़ें फिर से, 3 पद 45 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें। उसमें लिखा, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। मैं नहीं जानता मेरे प्रिय भाई बहन, क्या हम और आप इस वचन से अपने आप को प्रेरित कर पा रहे हैं? क्या ये वचन हमारे और आपके जीवन में उत्साह का कारण बन रहा है? लेकिन ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने क्रूसु राजा को कैसे बुलाया और उसे पद दिया। और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैंने तुझे अपने दाहिने हाथ से थाम लिया है और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे पकड़े रहूंगा और मैं तुझे अपनी महिमा का कारण बनाऊंगा। मैं तुझे चुन करके अलग कर दिया है ताकि तू मेरे लिए काम कर सके। एक विशेष काम की पूर्ति तू अपने जीवन से
से इस संसार में रहते हुए कर पाए। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रिय कि हमें और आपको अपने बुलाए जाने पर विश्वास होता है कि नहीं, हमें और आपको इस बात का भरोसा होता है कि नहीं कि हम और आप अभिषेक पाए हुए लोग हैं, और क्या हमें और आपको इस बात का कोई भी इल्म रहता है कि क्या हमें और आपको अभिषेक मिला है, वो कम तो नहीं गया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अभिषेक कम पड़ गए हैं या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें और आपको मेरे प्रिय शक के लिए नहीं परंतु आज विश्वास के लिए चुन रखा है, ताकि हम और आप और विश्वास में मजबूत बनते चले जाएं। आज मैं नहीं जानता हूं कि आपके हृदयों में किन किन बातों की चाहत है और किन किन बातों की प्राप्ति आप अपने जीवन में चाहते हैं कि वो हो पाए, लेकिन आज इस वचन को अपने जीवन में रख लीजिए। परमेश्वर ने उस जन को अपनी महिमा के लिए चुन लिया था। और मेरे प्रिय, हो सकता है कि आप अपने आप में कहते होंगे कि मेरे गुण तो उनसे कम हैं, मैं तो उनसे अधिक गुणी नहीं हूं, उनकी जो कला है मेरी कला में बहुत अंतर है, वे जो हैं उनकी क्षमताएं जो हैं मेरी क्षमताओं में बड़ा अंतर है। ओ मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर का ये वचन तो सुनिए, परमेश्वर जिसे बुला लेता है, जिसे चुन लेता है, वो अभिषिक्तों की झुंड में शामिल हो जाता है। ओ मेरे प्रिय, वो व्यर्थ नहीं ठहरता, वो निर्बुद्ध नहीं ठहरता, परंतु परमेश्वर उसे बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। और आज मेरे प्रिय, इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ये वचन दिया है ताकि हम और आप आज इस वचन को क्लेम करना शुरू करें, इसको उसके सामने प्रस्तुत करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको आज एक ऐसे जगह में खड़ा होने के योग्य किया है ताकि हम और आप अपने जीवन से परमेश्वर की सेवकाइयों को पूरा करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें और आपको प्रार्थना योद्धा के रूप में चुना है। हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें और आपको दान देने वाले के रूप में चुन लिया है। परमेश्वर हो सकता है कि ताकि हमारे द्वारा दिए गए उन अंशों के द्वारा बहुत सारे लोग जो अभी तक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पहचान सकें। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज भी परमेश्वर की आशीषें उसके अभिषिक्त लोगों के लिए है, उसके अपने चुने हुए लोगों के लिए है, जिसको उसने बुलाया है उनके लिए है। जब क्रूसू राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर जब उसे आशीष दे सकता है, तो मेरे भाई और बहन, आपको आशीष क्यों नहीं मिलेगी? इस महीने के इस शुरुआती सप्ताह में मैं चाहता हूं कि इस वचन को लेकर के क्लेम करना शुरू कीजिए। मैं विश्वास दिला दूं कि इस साल परमेश्वर अपनी आशीष को आपकी जिंदगियों में लेकर के आने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। और मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो ये सारी आशीषें हमारी जिंदगी का आधार बन जाती हैं। आमीन। जब हम वचन को अपने जीवन में आधार बनाते हैं, परमेश्वर का वचन जब हम अपने जीवन में लेते हैं, तो पहली आशीष जो आती है वो ये है कि वचन हमारे जीवन में आशीष देके आता है, और ये है कि वो हमारे मार्ग खोलता है जो बंद हो गए हैं, जो मार्ग खुलने वाले नहीं हैं, जिस पर चलना हमारे कठिन है, जिसको हम समझते हैं कि कभी हमसे पूरा नहीं हो सकता। मेरे प्रिय, परमेश्वर का ये वचन कहता है 45 अध्याय उसका 1 पद में, यहोवा अपने अभिषिक्त क्रूसों के विषय यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसे थाम लिया है कि उसके सामने की जातियों को दबा दूं, राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने के फाटकों को खोल दूं कि वे फिर बंद ना किए जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति। और आज इस दोपहर की घड़ी में हमें और आपको उत्साहित होने की आवश्यकता है, उस परमेश्वर की बड़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरे सामने के फाटकों को मैं खोल दूंगा और वे फिर से बंद नहीं किए जाएंगे। मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोगों के जीवन में ऐसे फाटक हैं जो उस पर आपने हमेशा के लिए ताले लगा दिए हैं, जो आप कहते हैं कभी खुल नहीं सकता। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर कहता है, मैं तेरे सामने के फाटकों को तोड़ दूंगा, उनको खोल दूंगा, जो फिर कभी बंद नहीं किए जाएंगे। जिस पर आपने एक सवाल निशान लगा दिया है, उसको परमेश्वर खोल करके आपके लिए चौरस करने वाला है, ताकि आप आसानी से उसमें अपने जीवन के घड़ियों को व्यतीत कर सकें। राजाओं के किले हुआ करते थे, और किलों में बहुत सारे दरवाजे होते थे, और उन दरवाजों को खोलने वाले सिर्फ द्वारपाल ही होते थे। और लेकिन परमेश्वर का जो वचन कहता है, क्रूसू एक राजा था, और वो अपने से इन दरवाजों को नहीं खोल सकता था, क्योंकि वे
दरवानों के द्वारा ही खोले जाते थे। जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि उस वचन में परमेश्वर ने क्रूसू से वादा किया, जो दरवाजे किसी और के द्वारा खोले जाते हैं उसको मैं तेरे लिए खोल दूंगा। मेरे प्रिय, मैंने जानता हूं कि आपके सफलता के दरवाजे कितने ताकतवर हैं जो बंद हुए हैं और जिस पर आप अपनी कोशिश पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। परमेश्वर कहता है मैं तेरे उन दरवाजों को खोल दूंगा और फिर से वे बंद नहीं किए जाएंगे। तो उसमें भीतर जब दरवाजा बंद नहीं होगा तो भीतर और बाहर आप आना और जाना कर सकेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। क्रूसू के लिए कठिन था, हमारे लिए कठिन है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए हल्की बात है। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, आइए हम परमेश्वर की प्रशंसा करें। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम विश्वास रखो और प्रार्थना करो तो पहाड़ खिसक कर समुद्र तल में चला जाएगा। हालेलुया, आज ही परमेश्वर का यह वचन है हमारे और आपके पास। अगर जिन बातों को आप देख रहे हो कि आपके लिए मुमकिन नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए आपको कठिनाई हो रही है, मेरे प्रिय, आज ही परमेश्वर कहता है उसके वचन को ले लो और प्रार्थना करना शुरू करो और विश्वास से करो और वो पहाड़ आपके जीवन से, वो दुविधा आपके जीवन से, वो परेशानी आपके जीवन में, वो बातें जिसने आज तक आपके जीवन के लिए रोड़े लटकाए हैं, वे सब दूर होने पर हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर जब मार्ग बनाता है मेरे प्रिय, तो वो कौन सा मार्ग बनाता है? और अगर वो बनाता है, मार्ग बनाता है और द्वार तैयार करता है, तो वो किसके लिए खुला हुआ है? यह अनुग्रह का द्वार है और जिसके विषय में बोला जाता है जो सबके लिए खुला है। परमेश्वर का द्वार जो है वो सबके लिए खुला है। अनुग्रह का द्वार सबके लिए खुला है, जो सबके लिए खुला है ताकि उसके राज्य के लिए तैयार किए जाएं और यह हो कि सभी लोग सेवा पूरी कर सके। अभी भी परमेश्वर ने यह मार्ग खोल रखा है ताकि हम परमेश्वर की सेवा को अपने जीवन से पूरी कर सकें, उसके राज के लिए हम तैयार हो सकें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरी करके परमेश्वर की महिमा और आदर कर पाएं। पौलुस इसलिए कहता है, सावधान रहें कि हम कैसा रद्दा रखते हैं। हर एक लोग अपने अपने रद्दे को रखते जा रहे हैं और उसके द्वारा एक इमारत तैयार हो रही है और इस इमारत के द्वारा प्रभु को महिमा मिलने वाली है। आज मेरे पास प्रिय भाई बहन, हमें और आपको आज यहाँ पर अपने आप में विचार करने की आवश्यकता है कि अगर हमने और आपने सही रद्दा रखा तो हमें और आपको उस समय जब हमारा हिसाब होगा तो उस समय खड़ा होने में हिया होगा। अगर हमने थोड़ी सी गलती की तो शायद हमारे रखे गए रद्दे हमें और आपको उस जगह में खड़े होने के योग्य नहीं ठहराएंगे। सो आइए हम और आप सावधानी से अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर चले। परमेश्वर ने कहा, मैं उन फाटकों को खोल दूंगा जो फिर कभी बंद नहीं किए जाएंगे। हे क्रूसू, तेरे सामने ये सारी चीजें छोटी ठहरेंगी। मेरे प्रिय, आपके सामने भी परमेश्वर बड़ी बातों को छोटा करने जा रहा है अगर आप परमेश्वर के वचन की कीमत समझने जा रहे हैं। पहली आशीष, परमेश्वर मार्ग खोलेगा। नंबर 2, दूसरी आशीष जो वचन के द्वारा आती है, वो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे बंधनों को तोड़ डालूंगा। हालेलुया, वचन कहता है दूसरे पद में, 45 अध्याय उसके दूसरे पद में बोलता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं नहीं जानता हूं मेरे प्रिय कि हमारे और आपके पास किस प्रकार के बंधन हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें हम और आप उलझे हुए हैं, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन परमेश्वर अपने दास क्रूसू से ये बात कहता है कि मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओ परमेश्वर का वादा है मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे कार्यों को जो बहुत कठिन है, जिनको करना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है, जिन पर तुम सोचते हो कि तुम्हारी ताकत से तुम जय नहीं प्राप्त कर सकते, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उसे हल्का कर दूंगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपके हर एक कार्य हल्के हो जाएं, सरल हो जाएं? आइए इस वचन को हम अपने जीवन में ले लें। उन रुकावटों और बाधाओं को जिसने आपके जीवन को घेर लिया है मेरे प्रिय, उनसे आप परेशान मत होइए, आप उनसे परेशान मत होइए, लेकिन पौलुस के समान कहने वाले हो जाइए, जो कहता है जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने अपने लिए हानि समझा, ताकि मैं क्या करूं मेरे प्रिय, मैं मसीह को प्राप्त करूं।
आइए हम और आप मसीह की खोज में लग जाएं। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हर एक बातों को जो हमारे लिए कठिन और भारी हैं उनको हल्का बनाने के लिए है। वो कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर हमारे और आपको विश्राम देने के लिए है। हम और आप बंधन में क्यों रहें? ऐसा भी कई बार होता है जबकि आप सोचते होंगे ये मेरे परिवार के लिए ठीक है, वह मेरे सेवकाई के लिए ठीक नहीं, जबकि वह प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं है। यहां पर कौन अगुवाई करेगा और ऐसे बंधन से कौन आजाद करेगा? केवल प्रभु का वचन ही हमें पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे सारे बंधनों को तोड़ डालता है। सबसे पहले वो हमारे पाप के बंधनों को तोड़ता है। मेरे प्रिय, सारे पाप जो हमें और आपको बोझिल करते हैं, जो हमें और आपको टूटने के लिए मजबूर करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे पाप से हमें छुटकारा देता है। वो हमें और आपको आजाद करता है ताकि हम सदैव परमेश्वर के लिए अपने स्वतंत्र जीवन को जी सकें। एक ऐसा बंधन जिससे छुटकारा पाने के लिए शायद दुनिया पागल है, और मेरे प्रिय, उसका छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के पास है, और वही हमें और आपको मुक्त करता है। और जब वो मुक्त करता है तो हम सारे के सारे मुक्त हो जाते हैं। जानते हैं, हमारे लिए परमेश्वर इस कार्य को करता है ताकि हम उसकी सेवा को अपने जीवन से कर सकें, अपने जीवन से उसकी मर्जी को पूरी कर सकें, अपने जीवन से उसकी इच्छा पर जी सकें और उसकी आशीषों के हकदार हो सकें। पहली बात थी, वो हमारे लिए मार्ग खोलता है। दूसरी बोलता है वो बंधन तोड़ता है। और तीसरी और आखिरी बोलता है वो हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरे अध्याय उसके 45 अध्याय उसके दूसरे पद में बोलता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। कौन मेरे आगे आगे चलेगा? मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। ओ मेरे प्रिय, तीसरी आशीष, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाते हैं तो हमारे जीवन में आती है कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर ने क्रूसू से कहा, हे मेरे बुलाए हुए क्रूसू, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। यद्यपि उसके लिए आवाज नई थी, उसको इस बात पर विश्वास करना नई बात थी, लेकिन मेरे प्रिय, हमारे लिए तो विश्वास करना कठिन नहीं है। हमने तो बहुत दिनों से उसके शब्दों को, उसकी बातों को सुना है और जाना है। हमें और आपको उसकी पहचान है। आमीन। तो क्या हम और आप आगे उसको लेकर चलेंगे या आगे अपने आप से चलेंगे? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और ये उसके लिए नया अनुभव था, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन में परमेश्वर की इस बुलाहट को सबसे बड़ा महत्व दिया। आज मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें और आपको जरूरत है कि हम और आप उस परमेश्वर के इन वादों को अपने जीवन में, जो वचन के रूप में हमारे पास हैं, उनको अपने जीवन में ले ले। जिसने हमसे कहा, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें सिखाएगा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा। आमीन। जो पिता की बातों को तुम पर ला करके प्रकट करेगा। इसलिए भजन संगीता 23 अध्याय उसके 4 पद में दाऊद लिखता है और इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर मेरी अगुवाई धर्म के मार्ग में करता है। वो अधर्म के मार्ग में नहीं ले जाएगा, परंतु धर्म के मार्ग में, जहां पर शांति होगी, जहां पर चैन होगा, जहां पर आनंद होगा, जहां पर हर प्रकार की खुशी होगी, उसमें वो हमारी और आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर की महिमा हो। एक बड़ी उत्तम आशीष हमारे और आपके साथ होने वाली है। ओ मेरे प्रिय, हमें और आपको अपने जीवन के उन पहाड़ों को, जीवन की उन सारी बातों को जो हमारे और आपके जीवन में दिखाई देती हैं, जो घबराहट में ढकेल देती हैं, जो परेशानियों और बेचैनियों में डालती हैं, उन सब के ऊपर अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। जानते हैं, जब एक कार स्टार्ट होती है तो उसका एक चीज जलता है, उसमें लगी हुई लाइट। और जब रात्रि के समय चलती है तो जितना दूर तक उसका लाइट जलता है, उतनी दूर तक कार में बैठा हुआ ड्राइवर उसको देख सकता है कि उसकी गाड़ी कहां से और किस साइड में जा रही है। और जब चलना शुरू होती है तो जितनी दूर तक लाइट जाती है, आसानी से वो अपनी कार को लेकर के चला जा सकता है। आज परमेश्वर हमारी और आपकी ज्योति है, और वो हमारे और आपके जीवन के प्रति ऐसा वचन कहता है, और वो कहता है कि उसकी करुणा प्रति भोर नई होती रहती है, और वह हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठाता है, और वह हमें बल प्रदान करता है और हमें सामर्थ देता है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है।
हमें छोड़ करके पीछे भागने वाला प्रभु नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर का दास अपने वचन में भजन संगीता 119 अध्याय उसके 105 पद में हमसे यूं कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। हालेलुया। क्या हमारे और आपके लिए भी परमेश्वर का वचन ऐसी बड़ी निधि बनेगी? क्या हम और आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए दीपक और अपने मार्ग के लिए उजाला बनाएंगे? मैं विश्वास दिला दूं, अगर हमने और आपने आज इस वचन को अपने जीवन में ऐसी निधि बनाई तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए हर एक मार्ग खुलने वाले हैं, आपके बंधन तोड़े जाने वाले हैं और आपके साथ परमेश्वर आपकी अगुवाई करने वाला है। आपको लेकर के आपको ऐसे सोते के पास बैठाने वाला है जहां पर आप तृप्ति को प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, उस परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएं, उससे कहें, मेरे स्वामी, अगर अब तक मैंने आपके वचन की आशीष से वंचित रहा हूं और मैं आपसे दूर रहा हूं तो मैं आपके पास आता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि इस साल के दौरान, इस महीने से आप आशीषों की भरपूरी को प्राप्त कर सकें तो आज इसी समय से उस वचन को ले लीजिए जो जीवन का वचन है, जो आपके जीवन में आशीष ला सकता है। ओ मेरे प्रिय, जो जीवन में जीवन फूंक सकता है, जो आपके हताहत जीवन में, अशांत जीवन में शांति ला सकता है। आइए उस वचन को थाम लीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं ओ मेरे खुदा, जो आपका वचन हमारे लिए जीवन है, हमारे लिए मार्ग है, हमारे लिए सत्य बना हुआ है। प्रभु, इस वचन को हमें सदा वास करने दीजिए। अनुग्रह कीजिए पिता और परमेश्वर, ताकि आज जब हमने सुना है कि मेरे खुदा बाप एक मेरे पिता परमेश्वर गैर यहूदी राजा को आपने चुना, उसको बुलाया और उसके लिए आपने कहा कि मैंने तेरा हाथ थाम लिया है और तेरे द्वारा मैं जाति जाति को लताड़ूंगा, और राजाओं को तेरे कदमों के नीचे लाऊंगा, उनके पीतल के और लोहे के बेंडों को और दरवाजों को तोड़ डालूंगा। ओ मेरे प्रिय, धन्यवाद करता हूं मेरे स्वामी कि तू मेरे पिता परमेश्वर अपने प्रियों से भी यही वादा करता है जो तुझे जानते हैं। और मेरे पिता परमेश्वर, तू उनके लिए मार्ग सीधा करेगा प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर, तू उनके बंधन को तोड़ेगा और उनकी अगुवाई करेगा। और जित परमेश्वर, अभी भी हमारे जवान जो पिता परमेश्वर निराश है, अपने जीवन में नहीं समझ पा रहे हैं क्या और कैसे करना है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू इनकी हर एक बात में अगुवाई करेगा। जो आज तेरे वचन को ले लेंगे प्रभु, तू उनके साथ होगा प्रभु। जितने पिता परमेश्वर अपनी पढ़ाई, अपने करियर के लिए परेशान हैं और जीवन में पिता परमेश्वर उथल पुथल में फंसे हुए हैं, प्रभु तू उनके साथ हो लेगा प्रभु, क्योंकि आज ये वचन तेरे लोगों पर सार्थक ठहरेगा। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं उन सारे जवानों के लिए जो पिता हमेशा अपने जीवन में खुदा बाप अभी भी मरहूम बने हुए हैं। प्रभु मैं करूंगा तो क्या करूंगा, प्रभु आप अपने वचन के इस सत्य से अपने बच्चों की सुधि लेकर इन्हें सम्मानित करेंगे। प्रभु इनकी लज्जा ढांपी जाएगी। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप में खुदा बाप ये बच्चे आप में सफलता को रास प्राप्त करेंगे। प्रभु आपकी महिमा इनके जीवन में देखी जाएगी। हमारे युवा के एक एक जवान प्रभु आपको इज्जत और आदर देंगे। पिता हमेशा अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करके आपको धन्यवाद देने वाले बन पाएंगे, क्योंकि पिता हमेशा आज ये वचन जो हमारे पास है, जिसमें आपने हमसे कहा है, वैसा पूरा होगा, क्योंकि हम सारे मिलकर इस वचन को आपके महिमा के लिए इसको कबूलने वाले हैं, आपके सामने क्लेम करने वाले हैं और इस आशीषों को लेने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आप अपने वचन के पूरक हैं। आपने कभी भी अपने वचन को तुच्छ नहीं ठहराया प्रभु जी। मेरे स्वामी धन्यवाद करते हैं जो आप अपने वचन को पूरा करके सम्मान करेंगे, अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में अपनी आशीष सुन लेंगे। धन्यवाद करते हैं जिनमें से अगर कोई भी अपनी जिंदगी में किसी बातों से परेशान है, आज यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उन्हें आजाद कीजिए, उनके बंधन खोलिए ताकि वो स्वतंत्र होकर आपको महिमा दे। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।